कितने लोग होंगे आप लोगों में से जो कि लॉसेस को होल्ड करके बैठे रहते हैं और प्रॉफिट को आप एग्जिट कर लेते हैं। लाइक अरे थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, यू विल एग्जिट हाफ ऑफ दैट, यू हैव गॉट इट जस्ट इन वन डे। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको डिफाइन करना है, तो हमारा रिस्क कितना रहेगा? रिस्क हमारा रहेगा 5 पॉइंट्स का, तो हमारा रिवॉर्ड कम से कम 10 पॉइंट्स का होना चाहिए। और ये 10 साल का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स, 10% का मूव आपको एक दिन में मिला है। हाई इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। Today's video is going to be an ultimate video on technical analysis. आज का वीडियो एक अल्टीमेट वीडियो होगा अबाउट टेक्निकल एनालिसिस कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ब्रेकआउट आने वाला उनमें या क्या होने वाला है। मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। अगर आप लोगों का फर्स्ट पार्ट में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, where I get at least 1500 likes and at least certain amount of like 200-300 comments आएंगे, I'm going to record the second part today only, but I'll upload only when I see the result. Okay, so I will be talking about technical analysis. I don't know कितने लोग आप excited है जानने के लिए कि मैं कैसे technical analysis करती हूँ। अगर आप आगे बढ़ने से पहले give a thumbs up, because हमारा target इसके लिए 1500 है, which is not a big deal, right? But I want to see your commitment also, so please sit down with your copy, pen, make notes. Also open up a graph wherever you want, ट्रेडिंग व्यू और ज़ेरोधा और अब स्टॉक्स और जहां पे भी आप ट्रेड करते हो वहां पे भी आप ग्राफ लगा सकते हो। आई वुड प्रेफर कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे खोलेंगे, एक फ्री लॉगिन बनाइए, आपको कुछ इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये जब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बोल रही हूँ, इसका सिंपली मतलब है कि मैं प्राइस से रिलेटेड आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगी। ठीक है, हम लोग कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे और उनका ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे और सिंपल रखेंगे, एज सिंपल एज आई कैन। और उसको मैं एक छोटा सा सपोर्ट दूंगी। मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैं एक छोटा सा सपोर्ट दूंगी, राइट? छोटा सा सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्निकल इंडिकेटर विच इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। बस इतना मुझे करना है और ये मैं आपको सिखाती हूँ। तो अगर आप लोग रेडी हैं, गिव अ थम्स अप, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब्स एल्गो। No financial benefit whatsoever we have, because our YouTube is not monetized, point number one, and we do everything free. We teach, we like on YouTube, we educate free, we give our research free. Yesterday I had given a stock DBOL from 194, it has made a high of 208, almost like 7% return. And you know how much mutual funds give you a return, almost about 12 to 15%. Half of that you have got it just in one day. So that's the kind of research we do, and we expect you people to be serious when you are learning about the stock market along with Stock Pro. So let's start, and I will get you on my screen, which is trading view screen. And on my chart, on my screen, there is any graph, any, I'm not bothered about the name. Name doesn't matter to me. What matters is the price. Now, first and foremost, most important thing in the technical analysis is to identify the trend. कि ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड अगर जो भी ट्रेंड है आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप उसको करेक्टली समझ के जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम मिनिमम मंथली चार्ट लगाते हैं। कौन सा चार्ट लगाते हैं? मंथली चार्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे, मतलब सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक अप ट्रेंड है, इस लाइन को स्टॉक ने बार बार रिस्पेक्ट किया है। सो हाउ डू वी रियली ड्रॉ ट्रेंड लाइन? द फर्स्ट point of technical analysis is how to draw the trend line. So to draw the trend line, you at least need 2 points, 2 support points, and third should be able to, if you extend those 2 points, third point should also connect. So for example, if I show you here, a lot of points are resting here. One, like if I make it bigger,
Just see here, a lot of points are resting on this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is a monthly data. Means almost like 6 months data rested on this trend line. And after that trend was broken and you got a beautiful breakout. Then there must have been some correction in 2017. It fell to the trend line and again it bounced back. Again fell to the trend line and bounced back. Now it has kind of broken the trend line after a long period. After a long period, IGL has broken the trend line, and that was a serious matter. Okay, whenever a long term, long monthly trend line is broken, it becomes very serious matter because the weakness has definitely set in. और अगर इस स्टॉक को आप थोड़ा ब्रॉडली देखते हो तो एक शोल्डर, you will see that head and shoulder pattern is in the formation. एक शोल्डर हेड और दूसरा ऊपर जा रहा है. हो सकता है यहाँ पे आके इस स्टॉक को फिर से रेजिस्टेंस लगे और फिर उसके बाद जो फॉल आएगा दैट कैन बी कंसीडर अ रियल फॉल. सो फर्स्ट थिंग मैंने आपको जो इस वीडियो में बताई है वो ये बताई है कि आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है. किस टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है उसको मंथली टाइम फ्रेम में. नाउ अगेन आई वांट टू रीइटरेट जो मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजी प्ले ओनली 10% रोल. What matters most is your trade management, money management skills. How do you manage your trade? How do you manage your, risk reward ratio? That is the crux. Important चीज stock market में है your risk reward ratio. Risk should be small and the reward should be much higher. So मैंने बार बार एक एनालिसिस आप लोगों को करके बताई है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर है या कोई भी आप अगर एक स्ट्रैटेजी पकड़ते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ते हो, अगर आप उसी स्ट्रैटेजी को डे इन एंड डे आउट करते हो, लगातार आप करते हो, सालों साल वही स्ट्रैटेजी करते हो, तो उस स्ट्रैटेजी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. पहला पार्ट होता है हेवी प्रॉफिट. ये वाला पार्ट है हेवी प्रॉफिट का. ये है मॉडरेट प्रॉफिट का. ये है मॉडरेट लॉस का. और ये है हेवी प्रॉफिट, हेवी लॉस का. ना ये जो मॉडरेट लॉस है और मॉडरेट प्रॉफिट है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट? क्योंकि कभी आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा लॉस होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. अब हमको चाहिए हेवी प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? स्टॉक मार्केट इज नेवर डे बाय डे, इट्स ओवर अ कंसोलिडेटेड पीरियड. अगर हमको हेवी प्रॉफिट चाहिए तो हमको क्या करना है? हेवी लॉस को संभालना है, हेवी लॉस को कंट्रोल करना है. तो हाउ डू वी कंट्रोल द हेवी लॉस? वी कंट्रोल द हेवी लॉस बाय अप्लाइंग अ स्टॉप लॉस और डिफाइनिंग अ रिस्क दैट मैं इस स्ट्रैटेजी में केवल 10 पॉइंट का रिस्क लूंगा या मैं इस स्ट्रैटेजी में केवल वन, अगर कोई भी आप डिफाइन कर लीजिए कि इतना रिस्क मेरा होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा. तो important is that you define your risk, then heavy profit is bound to happen, right? It's a sure shot thing. अगर आप heavy loss को define कर लेते हो, कितने लोग होंगे आप लोगों में से जो कि लॉसेस को होल्ड करके बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं और प्रॉफिट को आप एग्जिट कर लेते हैं. लाइक अरे थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, you will exit, but loss, you have a capacity to bear the loss but not the capacity to bear the profits को आपको देखते ही palpitation हो जाता है कि अब मैं कैसे इसको एग्जिट करूं. तो आपको कंसंट्रेट करना है अपने लॉसेस को मैनेज करने में, ना कि प्रॉफिट को मैनेज करने में. प्रॉफिट को रन करने दो, जाने दो. सो प्रॉफिट को आप जाने दीजिए जहां तक प्रॉफिट जाता है और उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कब आपको अपना ट्रेड एग्जिट करना है. ठीक है? एज आई टोल्ड यू, दिस इज द अल्टीमेट वीडियो दैट यू नीड फॉर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, राइट? अगर आपको रैंडमली जाना है देन नोबडी कैन स्टॉप यू, बट अगर आपको सिस्टमैटिकली कुछ सीखना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए. नाउ कम्स कि हम मंथली ट्रेंड में, मंथली अगर हमने ट्रेंड कोई आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे हम कुछ और ले लेते हैं, जीएमआर इंफ्रा ले लेते हैं. सो इसमें मैं सब कुछ रिमूव कर देती हूँ. आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये मंथली ग्राफ है और इस मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है. जीएमआर इंफ्रा ने ये ऑलमोस्ट लेके 2012 से लेके और
22 फरवरी तक, ऑलमोस्ट लाइक 10 साल का इसने बेस बनाया है। 10 साल के बेस में ये प्राइस केवल 8 रुपए से लेके 24 रुपए तक घूमा है। कोई खास मूवमेंट इसमें नहीं आई है। मैंने बहुत बार इसमें ट्रेड किया, बट except once over here 2014 it has never broken this range. Now अगर आपको ये पता है कि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेक होती है तो आपको पता है कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ गया है। ओके, नाउ यू कैन ट्रेड इन अ डेली टाइम फ्रेम। जब भी आपको डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं, ये हमने एक बॉक्स बना रखा है जो कि इसका पास्ट रेजिस्टेंस था। आपको क्या करना है, आपको मार्क करके रखना है कि कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, राइट। तो एक हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आएगी। अगर आप ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी 30 के आसपास। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 25 का, 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको डिफाइन करना है। तो हमारा रिस्क कितना रहेगा, रिस्क हमारा रहेगा 5 पॉइंट्स का, तो हमारा रिवॉर्ड कम से कम 10 पॉइंट्स का होना चाहिए। और ये 10 साल का ब्रेकआउट है। 10 साल का ब्रेकआउट बहुत मैसिव ब्रेकआउट होता है, तो आपको कम से कम इसमें 15-20 पॉइंट्स जरूर मिलने चाहिए। तो देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पे है। 30 रुपए से स्टॉक ने चलना शुरू किया है, ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके रिटेस्ट किया है, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 49 तक गया है। आपको इसने 19 पॉइंट्स दिए, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया है। आपको क्या करना है, बिकॉज ये एफएनओ का स्टॉक है, आपको, अब मैं आपको कल जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी एक सपोर्ट जो आपको मिल जाएगा, तो आप बहुत पिन पॉइंटेड स्टॉक पिक कर पाओगे। तो अब आपको, अगर आपने एंट्री ली है तो ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, बट यू आर श्योर कि अगर ये 25 तक जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। और बट ये 25 तक नहीं गया, ये 27 तक गया नीचे, और वहां पे डबल बॉटम लगाया इसने, और ऊपर जाके फिर रिटेस्ट किया 30 को, और फिर उसके बाद मूवमेंट दिया टिल अबाउट 48.85। तो ये मंथली से हमने फिगर आउट किया कि कहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है, व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी, और उसके बाद हमने इसमें एक ट्रेड ढूंढा है। ओके, एक मैं आपको रीसेंट ट्रेड दिखाती हूँ, डालमिया भारत, राइट। डालमिया भारत, अगर अगेन मंथली चार्ट लगा रखा है मैंने, इसमें भी एक बहुत ड्यूरेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया था। ये एक ऐसा ड्यूरेशन था जब स्टॉक वाज डूइंग नथिंग, राइट। आपने बहुत लोगों के एग्जांपल सुने होंगे कि रिलायंस ने कुछ नहीं किया इस समय से लेकर उस समय तक, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रिलायंस इज अ पॉपुलर एग्जांपल। तो ये जो रेंज थी ये बहुत सॉलिड सी, ऐसा आपको कहीं पे मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, एंड नॉट बाय यू, नॉट बाय मी, इट इज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, और ये मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में जब हमको पता लग गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, अब इसको हम डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेली में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद ब्रेकआउट आने का वेट करना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को जितना सिंपल रख सकते हैं, आपको उतना सिंपल रखना है, राइट। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं। नाउ हमें क्या चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जाए, और हमारी एंट्री इस जगह पे ही नहीं है, वैसे तो इस जगह पे भी एंट्री है बिकॉज इसने बहुत समय बाद ये ब्रेकआउट दिया है। अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, इस जगह पे भी आप एंट्री लेते हैं, तो 167 से जाके 194 तक गया है, और आपका स्टॉप लॉस कुछ 5-6 पॉइंट्स का रहेगा, या इस कैंडल का लो, मतलब 10 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 30 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। बट आई वुड से कि जब ये इस सपोर्ट को रीटेस्ट करने आता है, रीटेस्टिंग इज अ मोर सॉलिड टेक्निक। नाउ ये एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और यहीं पर रीटेस्ट करने आया है। जब रीटेस्ट करता है स्टॉक, तो आप ये समझ लो कि उसके बाद बाउंस करता है, तो एक बहुत सुंदर ब्रेकआउट आने वाला है। अगेन देखो, मैं आपको, आई एम गोना सेलेक्ट सम स्टॉक्स फॉर यू, राइट। बट आज नहीं करूंगी, मैं कल आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करूंगी, एंड आई एम गोना ट्रेड बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, एंड आई विल शो यू व्हाट हैपेंस आफ्टर 1 मंथ, बिकॉज मैं एफएनओ का स्टॉक ढूंढूंगी और फ्यूचर्स का लॉट लूंगी आगे के 3 महीने का, और फिर उसमें ट्रेड करूंगी। तो
नाउ यहाँ पे ये एक रीटेस्ट किया था और रीटेस्ट के बाद आप देखिए इसने कभी लुक बैक नहीं किया। 162 आपका स्टॉप लॉस होता और इस स्टॉक ने जाके जाके ऊपर चल पूरा सीधा जाके 664 का हाई लगाया और दैट टू बी इन जस्ट अबाउट फ्यू मंथ्स, मतलब मई से लेकर अगले फरवरी तक, मतलब 6 7 7 और 2 9 महीने में इसने मल्टीप्लाई कर दिया पैसे को मेनी टाइम्स। ओके, अब ये तो था डालमिया भारत का। अब हम बात करते हैं कि कोई रीसेंट ब्रेकआउट, राइट? रीसेंट ब्रेकआउट मैंने कल आपके लिए जो एक वीडियो बनाया था, अभी भी आप देखो डालमिया भारत का आज रीसेंट ब्रेकआउट है। हमने इसमें अपने मेंबर्स को कॉल ऑप्शन का बाय दिया था। रीसेंट इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, राइट? ये डालमिया भारत है और आप लोग जो जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो उसको। कोई लोग बोलेगा इसमें कप एंड हैंडल बन रहा है या जो भी बन रहा है, आपको आपको जो समझ में आता है आप वो मान सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, यहाँ पे ये कप बन रहा है और ये उसका हैंडल बन रहा है, राइट? ये कप एंड हैंडल पैटर्न था, आज उसका ब्रेकआउट आया है। हमने इसका कॉल ऑप्शन बाय के लिए दिया हुआ था 55 56 पे, आज इसने 85 89 का हाई लगा दिया। अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखें तो एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, राइट? तो ये भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, आपको इसमें मंथली में भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। मंथली टाइम फ्रेम में भी इस स्टॉक में आज ब्रेकआउट आया है। तो ये जगह पे ब्रेकआउट आया। इनफैक्ट ये जो दोजी बनी थी मंथली टाइम फ्रेम में, दोजी वर्क्स रियली वेल। दोजी कैंडल रियली वर्क्स वेल। अगर आप दोजी कैंडल को मार्क कर लेते हो हाई या लो और उसके ऊपर आप बाय करते हो, राइट? यहाँ पे आप बाय करके बैठ जाते हो, आपको 1634 से लेके 1821 का हाई मिलता है। तो और कितने दिनों में आपको मिलता है? मंथली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो इस दिन ब्रेकआउट आया था। दिस ब्रेकआउट हैड कम ऑन नवंबर 3 और नवंबर 3 से लेके नवंबर 30 तक आपको अच्छे खासे पॉइंट्स इसमें मिलते हैं। तो सिंपल रखिए अपनी एनालिसिस को। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई हैव सेड। पहले आप मंथली ब्रेकआउट निकालोगे, मंथली में कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद आप डेली में जाके देखोगे कि क्या सिचुएशन है, डेली में कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। और मैं आपके लिए जो सेकंड पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं आपको इसका एक सपोर्ट दूंगी, राइट? अब मैं आपके लिए कुछ स्टॉक ढूंढती हूँ। जैसे मैंने आपको कल एक स्टॉक दिया था DBOL, इसी बेसिस पे आपको ये स्टॉक दिया था कि DBOL में मंथली ब्रेकआउट आ रहा था। ये जो स्टॉक था ये अपने मंथली, ये डेली रेंज है और मंथली रेंज को आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मंथली ब्रेकआउट इस जगह पे 185 के ऊपर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था एंड दैट वाज द रीजन आई हैड गिवन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये स्टॉक जब इसने अपने हाई को ब्रेक करा था 184 एंड 185 को, रादर मैंने इसके और थोड़ा सा ऊपर ये जगह पे 193 पे मैंने इसकी बाइंग दी थी बिकॉज देयर वाज अ रेजिस्टेंस हियर, उसके ऊपर मैंने बाई दी थी। सिंपल रीजन, कैश में इट रियली वर्क्स वेल। कैश में एक काम करते हैं, क्विकली हम कोई ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जहां पे ब्रेकआउट आ रहा हो और उसमें कुछ क्वांटिटी इन्वेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है। बट आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। तो ये सारे डेली ग्राफ है, आई एम गोइंग टू मेक इट मंथली एंड वी विल फिगर आउट कि कहाँ पे मंथली ब्रेकआउट आ रहा है। सो लिखिता इज गॉन अप, देन दिस इज आईसेक, ताजीवी के में ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी, साकार हुडको ब्रेकआउट आ चुका है। सो सी हियर देयर वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री 42.9 पे, बहुत बढ़िया एंट्री थी, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा था बट अभी नहीं है। सालासार टेक्नोलॉजी में आई थिंक वी विल हैव अ गुड एंट्री अबव 37.2। ये स्टॉक देखने में अच्छा लग रहा है और इसको हम जाके डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में भी इट्स रियली रियली कमिंग अप वेल एंड प्राइस को आप नोटिस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है कि प्राइस में जो आपको नोटिस करना है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो ये एक बन जाता है आपका ट्रेंड सपोर्ट लेवल और अबव 37.1 यू कैन गेट एन एंट्री। ओके, फिर मंथली में देखते हैं VBL, वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी गॉन। बट अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो हमारी एंट्री कहाँ पे थी वरुण बेवरेजेस में? यहाँ पे एंट्री थी 1185 पे। और देखते हैं कि इसने 1185 को, सॉरी दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम,
मंथली टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री थी 1192, 1192, 1193, और आज उसी जगह को इसने ब्रेक किया है और जाके 1317 का हाई लगाया। ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स, 10% का मूव आपको एक दिन में मिला है। तो सिंपल रखिए अपनी स्ट्रैटेजी को, और टुमारो जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इसमें एक सिंपल सा इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगी, ताकि आपको इजीली यू शुड बी एबल टू ट्रेड इनटू दैट। सो नाउ कम्स की एंट्री कब लेनी है, राइट? मैं आपको उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मैंने कुछ स्टॉक आपके लिए ढूंढे हैं जिनमें फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है। तो सबसे पहला एक स्टॉक है मेरे रडार पे, KRBL। KRBL, इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए, और रीजन सिंपल सा है कि इतने समय का आप देखिए, इसको नोटिस करिए कि काफी समय से जो एक रेंज है इसमें, आज ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप इसमें कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, मतलब जो भी, आई डोंट नो व्हाट पैटर्न्स यू वुड लाइक टू ड्रॉ, बट मैं आपको ब्रॉडली बता सकती हूँ कि एक लो बनाया, फिर नेक्स्ट लो बनाया, फिर नेक्स्ट लो बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा हाई लो, फिर हायर लो, और आज ये पास्ट बैरियर को, मंथली बैरियर को ब्रेक किया है इसने। और वॉल्यूम्स कब आ गए थे इसके? वॉल्यूम्स इसमें 2 महीने पहले आ चुके हैं। तो ये स्टॉक मुझे अगर देखा जाए तो मुझे अच्छा लग रहा है इस जगह के ऊपर बाय करने के लिए। इनफैक्ट ये कल का मेरा बाय का स्टॉक रहेगा। आज तारीख है 30 नवंबर, कल है 1 दिसंबर। कल 1 दिसंबर में हम इसमें 416 417 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है? तो आप नोट करिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस को अगर रीड करते हैं आप, डज इट रियली वर्क? आपको मैं एक सिंपल सा रूल बताती हूँ। देखो, पहले आपको इसको नोटिस करना हो कि इस जगह के आसपास भी एक बैरियर था, मंथली बैरियर था। अगर ये बैरियर क्रॉस होता था तो 306 का, तो नेक्स्ट टारगेट था ऑलमोस्ट लाइक 339 का, विच इज 10% टारगेट, और 10% रिटर्न इज नॉट अ स्मॉल रिटर्न, राइट? एंड नाउ इट इज ब्रेकिंग ऑल द पास्ट बैरियर्स, सो इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। उसी तरह मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कभी अगर आपको ऐसा होता है कोई समय कि आप एक कंप्लीटली रेड इनसाइड कैंडल मिल जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको कंप्लीटली इनसाइड रेड कैंडल मिल जाए, खासतौर से रेड, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने और ब्रेकआउट दे, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। एक बड़ी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल बनी, तीसरी कैंडल इनसाइड बनी, चौथी इनसाइड बनी, मतलब 3 महीने तक ये कैंडल, ये स्टॉक लगातार इनसाइड रहा, और 5वें महीने, चौथे महीने पे इसने ब्रेकआउट दिया है। आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 90 का। एंट्री कहां पे रहेगी? 106, मतलब 167 पे रहेगी एंट्री। 17 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना होना चाहिए? कम से कम 34 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना, टारगेट होना चाहिए, बिकॉज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, बट उससे ज्यादा मिलता है तो नथिंग लाइक इट। तो अगर ये स्टॉक और ऊपर चला जाता है तो हमें 50, 60, 65, 70 पॉइंट्स तक भी मिल सकते हैं। तो 106 या 107 से अगर हम एंट्री लेते हैं, तो एक जो फर्स्ट टारगेट आता है वो यहाँ 199 तक का आता है, विच इज वे मोर देन 90 पॉइंट्स। 90 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल रहा है। तो रूल क्या है? सिंपल सा, आपको एक इनसाइड रेड कैंडल मिलनी चाहिए मिनिमम, और फिर उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी ग्रीन कैंडल्स मिली, और उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट मिला है। तो ये एक एनालिसिस ऐसी है जो मंथली बेसिस पे है, बट आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? डेली बेसिस पे, डेली टाइम फ्रेम में लेनी है। बट ऐसे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो और अपने मनी को मैनेज करो। सपोज आपके पास कुछ 2 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए यहाँ पे आप लगा दो, या 1 लाख रुपए है तो आप इसमें से 30-40 हजार यहाँ पे लगा दो। 100 में अगर आपको 50,000 रुपए आप लगाते हो तो आपको 500 शेयर मिल जाएंगे, है ना? तो 500 शेयर्स आप, बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर आप उसमें 50-60 पॉइंट्स लेते हो, 70 पॉइंट्स लेते हो। 500 पॉइंट्स में आपको काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हो गया सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने आपको अभी एक स्टॉक बताया KRBL, आप उसको रडार पे रखेंगे और 1-1.5 महीना बाद देखेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन है। मैं इसको कल ही बाय के लिए दूंगी, क्योंकि मुझे इसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है ना, इस समय बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, तो
ये केआरबीएल, यही है केआरबीएल। मैं आपको ना इसको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आए कि क्यों अच्छा लग रहा है। आज इस स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग दी है और ये इसका बैरियर है 417, 417, 418। अगर 418 को क्रॉस करता है या 420 को क्रॉस करता है ये स्टॉक, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू enter into this stock. So this is a simple strategy that you take a monthly time frame, and I am going to support it. Many times it's possible that stock may reverse. So I'm going to support it with a small indicator. But that indicator I'm going to give you in the next video. But before that, let's find out a FNO स्टॉक एज वेल। एक FNO का स्टॉक भी निकालते हैं जिसमें कि ब्रेकआउट आए और उसमें हम फिर ये डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखी जाएगी सो दैट वी कैन मेक गुड मनी। सो जैसे आप देखिए ये एक स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इसमें भी एक ये इनसाइड कैनल बनी है, बट आई वुड लाइक इवन मच बेटर इनसाइड कैनल। लाइक दिस वाज अ गुड इनसाइड कैनल। Right above this there was a buying, but anyway the stock has gone out, so I don't really feel that it should be a good trade at this point. But let's see if we can get some other good trade. So what you can see here on my screen is Lalpath Lab, right? One candle. Do you see this August candle? It's a big green candle. After that there are 3 inside candles. When is going to be our entry? Our entry is going to be above 2750. 2750 के ऊपर अगर ये जाता है तो 100 पॉइंट्स, 120, 30, 40 पॉइंट्स हमको इसमें आराम से देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे इनसाइड कैनल्स डेवलप हो रही है। तो हमको बाय कहाँ पे करना है? 2751 के ऊपर। अभी ये स्टॉक है कुछ अबाउट 2445 पे, तो विच इज ओके। मतलब हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम थोड़ा डिलेड एंट्री ले रहे हैं। हमें श्योर एंट्री चाहिए। डिलेड एंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको श्योर एंट्री चाहिए, बिकॉज जब हम एंट्री ले उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट आना चाहिए। तो हम ऐसे स्टॉक को ढूंढेंगे जहां पे कि मंथली ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको एक स्टॉक बताया M&M, दूसरा मैंने आपको स्टॉक बताया अभी लाल पैथ लैब, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। और कितने महीने के हैं? 1 2 3 4 4 महीने से इसमें डेवलप हो रहे हैं। जब आप 200 के 200 शेयर्स FNO के लगातार देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या आने वाले समय में होगा, राइट? तो लेट मी जस्ट फिगर आउट, अगर कोई एक और स्टॉक मिलता है तो हम 2-3 स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। सो हियर इज एक्सिस बैंक, राइट? ये स्टॉक आप देखिए और इसको अपने रडार पे रखिए। इसको मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में भी बार बार वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। इनसाइड कैंडल बन रही है, ठीक है? ये अक्टूबर की कैंडल है और ये नवंबर की कैंडल है। नवंबर की कैंडल कल खत्म हो जाएगी और ये कंप्लीटली इनसाइड कैंडल है। आप इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखिए तो आपको क्लियर दिखेगा कि बहुत छोटी 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 कैंडल्स बन रही है और ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। The moment this stock goes above 917, it is going to be blasting up, and my target will be 1000 and 1050, 1100. Those are going to be the targets in Axis Bank. तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले, जहां हमने केवल प्राइस के ऊपर अपनी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड किया है, पहला स्टॉक है KRBL, जो मैं आपको कल दूंगी, 1 दिसंबर 2022 को दूंगी। प्राइस उसका होगा कुछ 417, 418। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा एक्सिस बैंक, 920 के ऊपर बाय करेंगे। तीसरा मेरा स्टॉक रहेगा M&M एंड चौथा मेरा स्टॉक रहेगा लॉरस लैब, बेस्ड ऑन सिंपल प्राइस, दैट टू बी इन द 1 मंथ टाइम फ्रेम। एंट्री हम लेंगे 1 डे से। डिसाइड हमने कहां से किया है? 1 मंथ से किया है। एंट्री कहां से लेंगे? 1 डे से लेंगे। तो ये आपको मैंने दिखा दिया एक्सिस बैंक में क्या ब्यूटीफुल डेवलपमेंट हो रहे हैं। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये जबरदस्त प्राइस एक्शन है। There is a doji which is getting formed and crossing the past barrier which is 920 is going to lead it to 1000 plus target. स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कुछ 60 पॉइंट्स। इतना ज्यादा छोटा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे हम, कुछ 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे और मिनिमम 50 पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इस पूरी प्राइस एनालिसिस को मैं इंडिकेटर से वैलिडेट करूंगी, थोड़ा सा उस इंडिकेटर को ट्वीक करेंगे और फिर उससे हम डिसाइड करेंगे कि कब हमको करेक्ट एंट्री मिलेगी। तो
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको जो मैं बोलती हूँ उसमें कुछ ट्रस्ट है, आपको लगता है कि यस Stock Pro is doing good work, please give a thumbs up, share, like, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. फर्स्ट पार्ट यही खत्म करते हैं. सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग बट इवन सिंपलर. बहुत सिंपल रखेंगे बट जरूर करेंगे उसके ऊपर काम. जुड़े रहिए और शेयर करिए वीडियो औरों के साथ. बाय बाय, टेक केयर.